रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं FM 95 ठोबा टेक सिंह एंड मुझे कहते हैं आरजे इरसा। जी अस्सलाम वालेकुम। टोबा टेक सिंह आप सुन रहे हैं, आपकी आवाज खूबसूरत सी आवाज, मीठी मीठी आवाज FM 95 के संग, और मुझे कहते हैं आरजे फातिमा। और आपको क्या कहते हैं ये बताने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर। ओके जी, फेसबुक पे हमारा पेज है सिटी साउंड के नाम से FM 95 ठोबा टेक सिंह। आप उसको ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और एंजॉय और करें। और एंजॉय करें। चलिए जी, हम आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बहुत मजेदार, चस्केदार, बम्बार्डिंग और और अपने रेडियो के लिसनर्स को भी हम वेलकम कहते हैं। जी बिल्कुल जी, आप और हमें एफएम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने फोन में जाइए, रेडियो ऑन कीजिए और FM 95 को ट्यून इन कीजिए और मजे लीजिए हमारे साथ। और आप देख रहे हैं मैंने एक कान पकड़ा हुआ है, ये मत समझिए कि हमारे बॉस ने हमें सजा दे दी है लेकिन मेरा हेडफोन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, तो इस चीज़ को इग्नोर करना है। तो मैं इसको, ये टिक नहीं रहा था, बस मैंने इसको पकड़ा हुआ है सही गुजारा है। हो रहा है। और अगर आपको मजे का ट्रैक अपने नाम या अपने किसी महबूब के नाम, अपने चाहने वाले के नाम लगवाना चाहते हैं, तो आप हमें एफएम पर और फेसबुक पर हमें फेसबुक बता पर सकते हैं लाइव मैसेज कर कर अपना पैगाम अपने प्यारों तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए आपको FM 95 का जो पेज है फेसबुक, वो ज्वाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। चलें जी, अभी हम एक मजे का न्यू ट्रैक, और हमने अपने शो की शुरुआत एक जबरदस्त से ट्रैक से करनी है। क्या हमारा नेटवर्क चल रहा है? चल रहा है जी, ओके जी, जबरदस्त दौड़ ये रहे एक हैं। अली ज़फ़र की खूबसूरत आवाज़ में बलवल उलाबे शायद इस तरह का कुछ है उसका कलाम कोई, तो वो प्ले कर दें। ज़बरदस्त। मैंने जो है वो लिस्ट बनाई थी, तो उसमें मैंने फर्स्ट पे ही रखा था कि हम ये जाके प्ले करेंगे। बहुत खूबसूरत सी कवाली टाइप है, तो अली ज़फ़र का खूबसूरत सा कोई हद नहीं उनकी अरूज की, शायद इस तरह का है कोई, तो आप वो प्ले कर सकते हैं तो ताकि हमारे लिसनर्स ज़रा ट्यून इन हो। तो वो ज़बरदस्त सी आवाज़, खूबसूरत सी आवाज़। ओके जी, मौसम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मौसम बहुत खूबसूरत है, ठंडा मीठा सा मौसम है और ठंडी सर्दी, थोड़ी थोड़ी सर्दी आपके बदन को छू के जाती है, तो बहुत बहुत सुकून सा मिलता है, क्योंकि ये जाती हुई सर्दियाँ हैं, तो इसको ज़रा इंजॉय कर लें। इसके बाद फिर हमने पसीना, वो कहते नहीं होते पसीने में हमने नहाना है। हाय एसी, हाय गर्मी, हाय बिल, सबसे हाय बड़ा हाय मसला। हाय बिल एसी ज्यादा नहीं ऑन करना, बिल ज्यादा आएगा। महंगाई बहुत हो गई है जी, इसके बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत महंगाई ज्यादा के तो क्या ही कहने कहने हैं। हैं। जैसे कहते हैं ना, लड़कियों के अशके और बिजली के शशके लग रहे हैं, आजकल झटके लग रहे हैं, बिल आ रहे हैं, कभी हर गैस का चीज बिल का है, सब चीज झटका का। भाई, हर चीज का झटका, पेट्रोल का झटका, जोर का झटका भी और जोर से जो लग रहा है। राशन पानी है माशाल्लाह वही पूरा नहीं हो रहा, ऐसे ही है। बेचारी अवाम। चलिए जी, हम मजे की एक ट्रैक की तरफ चलते हैं, आप भी और हम भी और एंजॉय करते हैं। जबरदस्त सा ट्रैक एंजॉय कीजिए। मिलते हैं स्ट्राइकर्स पार, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं FM 95 टोबा टेक सिंह, और फेसबुक पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं सिटी साउंड के नाम से। सिटी साउंड FM 95 टोबा टेक सिंह हमारा पेज है, उसको आप ज्वाइन करें और आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते, मैसेज सॉरी कॉल्स कह दिया, मैसेज कर सकते हैं अपने प्यारों के नाम, कोई पैगाम या कोई अपनी अच्छी सी बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें इस पे कर सकते हैं। ओके जी, खूबसूरत सा ट्रैक सुनिए, इसके बाद मिलते हैं। खत्म रसूल काबा मकसूद तुई दरसूरते हरचे हस्त मौजूद तुई आत कमाल
आजाद के दर पर्दा नाबूद सुहानी रात थी, सुहानी रात थी और पुरसुकून जमाना था। असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था। हवस थी दीद की, मेराज का बहाना था। सरला मका से तलब हुई, सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। ये कमाल हुस्न का मौजज़ा, ये फिराक हक भी न सह सका। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। शब मेराज लिया अर्श परी पर बुलवाए, शब मेराज लिया अर्श परी पर बुलवाए। सदमाए हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ, सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। सरला मका से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। सरला मका से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी
तो जाब जमाल ही के हर एक चीज चमक उठी कशफत तो जाब जमाल ही कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलगल उलाब कमाल ही कोई हद है उनके उरूज की बलगल उलाब कमाल ही न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती न तेरा जमाल होता न ये कायनात होती कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलगल उलाब कमाल ही कोई हद है उनके उरूज की बलगल उलाब कमाल ही है मज़हर नूरे खुदा बलगल उलाब कमाल ही है मज़हर नूरे खुदा बलगल उलाब कमाल ही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत जाब जमाल ही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत जाब जमाल ही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमियों के साल ही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमियों के साल ही यानी मोहम्मद मुस्तफा यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि जी, once again we can say welcome back to all of you in FM 95 live transmission and Facebook पर भी आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं आरजे फातिमा और मुझे कहते हैं आरजे अरसा। और आपको क्या कहते हैं आप बताना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर कमेंट कीजिए। और FM 95 के नाम से सिटी साउंड जो है हमारा पेज है फेसबुक, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे साथ कौन है लिसनर, जरा देखिए। बहुत सारे लोग हैं भाई, हमें लिसन भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। और कुछ लोग छुपे रुस्तम होते हैं तो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और मैसेज नहीं करते। बेशक ऐसे ही है जी। चलिए जी, हम आज की एक खूबसूरत सी अच्छी सी एक बात के साथ अपने शो को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वो ये कि अपने अल्लाह ताला से हमें हमेशा वो तलब करना चाहिए जिसके हम तलबगार हैं। बिल्कुल। ना कि हम वो तलब करें जो हमारी तवक्को हो और हम उस चीज को डिमांड कर रहे हो, अल्लाह ताला से हमें दुआ कर रहे हो कि अल्लाह ताला जी हमें ये चाहिए, हमें अल्लाह ताला उस चीज से नवाज दें और वो बेशक इन फ्यूचर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो दुनिया और आखिरत हमारी दोनों को खराब कर दे। पता है क्या ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो बस बाज़ाहर चीज़ें जो होती हैं उनको अच्छी लग रही होती हैं, वो कहते हैं बस हमें ये मिल जाए। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो पैदा करने वाला है, वो हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसले करता है। तो हमें जल्दी नहीं मचानी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए ज़िंदगी में और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं वो कहते नहीं आपका बेड़ा पार हो ही जाता है, तो परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बस वो कहते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं फातिमा के मतलब उनको मतलब ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी, तो उनको कहा जाता है कि दुआ करें अल्लाह ताला से। वो कहते हैं कि हमने दुआ नहीं करनी, ये दुआएं कबूल नहीं होती जल्दी, ये होता है वो होता है। मतलब कि जब आपको अल्लाह ताला उस ज़ात पे, अल्लाह की उस ज़ात पे आपका एतबार ही नहीं है, आप जिस पे आपको सबसे ज़्यादा एतबार करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, तो फिर वो हर चीज़ जो होती है वो हासिल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो यकीन है वो कामिल और पुख्ता होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो कामिल और पुख्ता नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं है। वो यकीन जो होता है ना वो सबसे पहले है, दुआ से पहले यकीन होना बहुत बहुत। इसी तरह जी यही बात है कि अल्लाह ताला पर अपनी तवक्कुआत और उम्मीदें हमेशा अपनी पुख्ता रखनी चाहिए, ताकि आपकी परेशानियां जो हैं वो मजीद बढ़े ना कि अल्लाह ताला के रुजू ही रहे। और इसीलिए ये बात का आगाज मैंने इसलिए किया था कि अल्लाह ताला से के हक में बेहतर है, क्योंकि वो राज़िक है और किस्मत को लिखने और बदलने वाला है। बिल्कुल। तो उसने जिस चीज से आपको नवाजना है वो आज आपको बेशक बुरी लग रही हो, कल आप सोचेंगे कि वो बिल्कुल ठीक थी, तो आपके लिए बेहतरीन थी। बिल्कुल सही बात है।
चलिए जी, मजे का एक ट्रैक और कोई हम ढूंढते हैं। और उससे पहले एक बात कि आजकल के अगर सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे लोग बड़े एक्टिव हैं, आपको पता है। लोग बैठे बैठे फातिमा मशहूर हो जाते हैं। ऐसे ही है क्या आप भी चाहती हैं आप भी मशहूर हो जाए? जी। उसके लिए फिर मुझे कुछ ना कुछ नया ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा। यूं डांस करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। वो क्या गाना है आजकल बड़ा हिट हुआ ओ हुआ मेरा है, दिल मेरा दिल, वो ही चले जी, आज वो प्ले किया जाए जी। मेरा दिल ये पुकारे है उस आ पे। जाओ। तो मैं कहती हूँ हमारी पाकिस्तानी कौम एक चीज के पीछे पड़ जाती है तो पड़ जाती है। इससे ये ट्रेंड सेट हो गया है ना हमारे तो पाकिस्तान में भी, और इस इवन वो पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है इस टाइम। वो आयशा शायद उसका हाँ, नाम है ना। आयशा वो ट्रेंड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंड ये पता है वो चाय वाला से शुरू हुआ था। चाय वाला से, माशाल्लाह उसने तो तरक्की की है, सही की है। माशाल्लाह उसकी 3 ब्रांचेस हैं जिसे पाकिस्तान में। अल्लाह, वो कहते नहीं है जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये इज्जतें मामला देने हुआ। वाला और अल्लाह इज्जत ताला, और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ बिल्कुल में है, वो उसके जिसे हाथ में। चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। इसके साथ ही एक बहुत बहुत अच्छी सी बात मुझे ऐसा याद आई, इज्जत और जिल्लत देने से। कल ही मैं सुन रही थी ये बात, वो बात इस ट्रैक के बाद शेयर करेंगे। चलें ठीक है। अभी एक इसका न्यू वर्जन इसको मेरा ख्याल है कि ओल्ड इज गोल्ड, हमें ओल्ड को याद रखना चाहिए। तो ये लता मंगेशकर ने शायद, आई थिंक सो दैट ये उन्होंने हाँ गाना जी, गाया लता था ये। मंगेशकर का ये गाना है, तो ये मेरा दिल आपको ये पुकारे। चलें जी हम इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं। ओके जी, सुनिए स्ट्राइक को, मिलते हैं स्ट्राइक स्पार। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं सिटी साउंड FM 95 टू ओवरटेक्सिंग। मुझे कहते हैं आरजे अरसा। और आपको क्या कहते हैं, तो वो बताने के लिए आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा फेसबुक पर। बिल्कुल जी। मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। आंधियाँ वो चली, होशियार लुट गया लुट गया, आंधियाँ वो चली, होशियार लुट गया, प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया लुट गया, एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ओ चांद मेरे दिखला जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा।
लेके चले तेरा गम दम भर के लिए तो आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 95 टॉप टेक सिंग एंड मुझे कहते हैं आरजे अरसा। और मुझे कहते हैं आरजे फातिमा। बाकी जी आपने एक ज़बरदस्त सा ट्रैक अभी सुना है, तो कैसा लगा आपको सुन के ये ट्रैक? ओके जी, हमने जो है वो अपना चंग छोड़ा था यहाँ पे एक अच्छी बात से, तो फातिमा आप शेयर करना चाहती थी, वो कौन सी बात है? शुरू क्या थी? शुरू ये थी इज्जत अल्लाह और ताला जिल्लत। इज्जत और जिल्लत पे एंड किया था अल्लाह हम ताला लोगों देने ने वाला कि है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली। बिल्कुल। वो बात ये थी कि इरशा, वो कुरान पाक की आयत का मफ़हूम मैं बयान करने जा रही हूँ। उसमें ये था कि किसी इंसान को अल्लाह ताला देकर भी आज़माते हैं और उससे लेकर भी आज़माते हैं। बिल्कुल, ये वो तो है। इंसान जिसको अल्लाह ताला की तरफ से बेतहा चीज़ें नवाज़ी गई होती हैं, वो ये समझ रहा होता है अल्लाह ताला मेरे से बहुत राज़ी हो गए हैं। हाँ, जब अल्लाह ताला वो ये सोच के बैठ जाता है कि अल्लाह मेरे से बहुत राज़ी हैं और मैं भई मुझे अल्लाह ताला की नवाज़िशें बेशुमार हो गई हैं, अब मैं नेक और वलीउल्लाह में शामिल हो गया हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उसका मफ़हूम यही था कि जिस इंसान को अल्लाह देता है उसको भी नवाज़ता है और जिसको नहीं देता तो भी नवाज़ता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। बिल्कुल, वो ये था कि अल्लाह ताला जो जिनको ज़्यादा देते हैं ना, उनको आज़माते हैं, अरूज देकर और ज़वाल देकर वही दोनों। बात आ गई ना, रूज और ज़वाल दोनों अल्लाह ताला बिल्कुल। के ही हाथ में और अल्लाह ही दे के आज़मा और रहे होते इस हैं। को आज़माइश समझें और आज़माइश समझकर इसको जो है वो कहते हैं बर्दाश्त करें, क्योंकि जो इंसान आज़माइश के साथ मतलब उसको अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ता, तो वो इस चीज़ को जो है अल्लाह ताला को ये पसंद है कि मेरा बंदा हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता रहे। तो आप हमेशा शुक्र करते रहा करें अल्लाह ताला का, चाहे आपके पास कुछ है, कुछ नहीं है। तो अपने इर्द-गिर्द देखा करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो दूसरों के पास नहीं होंगी, आपके पास बहुत अच्छी होंगी, और वो सामने वाला जिसके पास वो चीज़ें नहीं होंगी, वो उस चीज़ का तलबगार होगा कि मेरे पास ये हो। एक अच्छी सेहत होना सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप सेहतमंद हैं, तो आप दुनिया के बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। आप देखेंगे कि दुनिया के पास इतना पैसा आ गया है, लेकिन आपने देखा होगा उनके पास उनके घरों में बीमारियाँ भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। बिल्कुल ऐसे ही इरशा, वो कहते हैं ना, एक तंदुरुस्त 100 तवाना के बराबर होता है। बिल्कुल। तो अगर आपके पास सेहत है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और सेहत है तो जान है तो जहान है, कहा जाता है। बेशक ऐसे ही है। और जी फातिमा, हम सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे थे कि लोग बैठे बैठाए मशहूर हो जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे पूछ रही थी, आप मशहूर होना चाहती हैं? बेशक ये मशहूरी ही है कि हम 95 में बैठे हैं और फेसबुक पे लाइव जा यहाँ रहे पे हैं। लाइव आना बहुत बड़ी बात है और ये बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। बेशक तो इरशा, एक मैं कहती हूँ कि मेल के लिए ये तैयारी करना और आके बैठ जाना, एक फीमेल के लिए बहुत प्रॉब्लम। यार मेरा हिजाब, मेरा बाबा, मेरा फलावा, मेरा टमका, और ये मेरा मेकअप मेकअप, इवन दैट कि आप फील नहीं हो रहा होता, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ना आपको बिल्कुल बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी मैं है। कहती हूँ जिंदगी में अगर आपके पास सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है नर्सा, यू कांट डू एनीथिंग। पता है क्या अगर होता आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना, आपका अंदर राजी नहीं है और ना, कुछ तैयार लोगों के नहीं हो, आप नहीं कर अंदर सकते। कीड़ा भी होता है, वो सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। ऐसे ही है, उनको बहुत सारी मसला लोग होता ऐसे रहता है। हैं। तो खैर, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और हम कैसी बातें कर रहे हैं। तो आज ही हाल ही में मैंने फातिमा, कल मैं वीडियो देख रही थी, फेसबुक यूज ये कर रही आजकल थी। इन ट्रेंड है ये सब कुछ बिल्कुल, ना, तो बेसिकली ट्रेंड में तो एक बच्चा, ये 6 साल का, अमेरिका में, उसने मैंने भी 2.5 देखा लाख था रुपए वो। का खाना ऑर्डर कर दिया और पता नहीं बाहर। कितने डॉलर्स का ओह खाना माय ऑर्डर किया गॉड! उसने। आजकल के बच्चे, मैं मन के कहती हूँ, सच्चे हैं। हाँ, कमाल बच्चे हैं भाई, पता ही नहीं होता। अम्मियाँ जो है फोन दे देती हैं और बच्चे। वो असल में अपने बाप का फोन था, उसने वीडियो देखने के लिए, उसकी हिस्ट्री ये थी कि उसके बाप ने उसको फोन दिया था कि वीडियो गेम्स देखने के लिए, तो वीडियो गेम से तो बच्चे खराब होते हैं, हम और देख के उसने फिर आजाद हो वीडियो जाते हैं। गेम्स पे उसके अंदर कोई ऐप थी, जैसे हमारे पाकिस्तान में आजकल फूड पैंडा है, जी जी।
वो फूड पैंडा के थ्रू उसने खाने ऑर्डर कर दिए और ओ उसके अब्बा जी को तब पता चला पता नहीं जब क्या बिरयानियां तो पता नहीं क्या कुछ उसने ऑर्डर किया, जब बाहर डिलीवरी बॉयज आ गए देने के लिए गाड़ियों की खाना, लाइंस गाड़ियों लग की गई। लाइंस लगना शुरू हो गई। उसका अब्बा जान तो फिर बेहोश ही हो गए कि मेरे बेटे ने एक दिन में 2.5 लाख का खाना ऑर्डर कर दिया है, तो मैं इसको किसको खिलाऊंगा। उसके अलावा ऐसा अगर वो हमारी तरह हमारे अब्बा की तरह का दिहाड़ीदार बंदा होता है उसने तो अपने बच्चे को मैं कहती हूँ नहीं नहीं, पाकिस्तान में चाहे अमीर भी होते हैं ना जरा, तो फैंटा लगाना तो सही वाला हाँ अंदर जाके। तो वो अमेरिका था ना, तो उसमें वहां बच्चों को फैंटा नहीं ना लगा सकते आप लोग, सही बात वहां ना है। वहां पे तो रूल्स ही कुछ और हैं। यहाँ पे तो मेरी एक दोस्त है, उनके ना रिलेटिव्स रहते हैं बाहर, तो वो कहने लगी कि ना हम सारे मतलब बाहर थे मेरे अब्बा जी को, इसलिए हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। तो इंग्लैंड में मेरे चाचू होते थे, तो वो ऐसे ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए, तो कहीं डांटा होगा, अम्मियाँ डांट देती हैं, फादर्स हम्म डांट देते हैं बच्चों को घर पे। तो कहते ऐसे ही डांट दिया उसको। तो स्कूल में ना वहाँ पे एक लिखा होता है कि आपका मूड आज का कैसा है, तो वहाँ पे बच्चों ने जाके कुछ इस तरह की एक्टिविटी करनी होती है, तो वहाँ पे लिखा कि मुझे मेरा आज मूड अच्छा नहीं है। तो फौरन से वहाँ उसकी टीचर भागी भागी उसके पास आई भी, आपका मूड क्यों नहीं अच्छा? तो उसने कहा कि मेरे बाबा ने मुझे मारा है, डांटा है। तो वो कहते हैं मैं बचा के उसको पता नहीं किस तरीके से घर लेके आया, वरना मुझे तो पक्का जेल हो जानी थी। तो वो कहते इसी हैं तरह कि इरशा वो अभी लास्ट टाइम एक बच्ची ने पाकिस्तान में सुसाइड किया है। स्टूडेंट थी 11 साल की। उसने इसलिए सुसाइड किया है, उसका नोट था वो कंप्लीट, उसने अपने पेरेंट्स पे लिखा हुआ था कि दो मेरी बड़ी मेरे से जो मेरी बड़ी सिस्टर है उसके सर में दर्द है तो दर्द है, मेरे दर्द है तो मुझे ट्यूशन जाना है। अगर मैं वीडियो गेम्स देख रही हूँ तो मुझे डांट पड़ती है, अगर वो देखती है तो नो प्रॉब्लम। अच्छा मेरे पेरेंट्स मुझे लाइक नहीं करते, मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, दैट्स व्हाई मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने लगी। ओह माय गॉड। और उस बच्ची ने स्कूल की बिल्डिंग में से सुसाइड किया है, छलांग उसने लगा दी। छलांग लगा ओह दी। माय गॉड, ओह माय गॉड। आजकल के बच्चे इतने सेंसिटिव कैसे हो मैं गए? कहती हूँ सब वो सेंसिटिव नहीं हुए, उनको सोशल मीडिया ने मैच्योर कर दिया। बच्चे वक्त से पहले मैच्योर हो रहे हैं, यही बात हमारे है। दीन में, हमारे इस्लाम में मेच्योरिटी लफ्ज बालिग होने को कहते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि बच्चे जल्दी बालिग हो रहे हैं, और चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर है कि इस चीज पे बात नहीं करने दी जाती। बिल्कुल बहुत सारे लोग इस चीज को हमें भी डिग्रेड करेंगे कि किस टॉपिक को लेके बैठ गई बच्चों हैं। को ये एजुकेशन ही नहीं दी जाती, हालांकि ये हाँ जिम्मेदारी है एक अदारे की, एक स्कूल की, एक कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, और बच्चों को। हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। देखो एक ये सुसाइडल केस, अमेरिका में बच्चे ने खाना ऑर्डर किया, एक ओके, हाँ ये हाँ। थर्ड हमारे इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में वो मामला बहुत हाईलाइट हुआ, तुम्हें पता है? उस मामले को हम डिस्कस करेंगे बाद में। हम पहले एक खूबसूरत मजेदार सा ट्रैक, ट्रैक हम माहौल को जो है वो जरा ये गरम कूल डाउन कर रहे हैं, बहुत गरम ज्यादा हम गर्म हो गया हम गरम नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम तो वैसे बात शेयर कर रहे थे नहीं, मैं आपसे। कहती हूँ कि मुआशरे में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इस बिगाड़ को बचाने के लिए हम ये गाना एंजॉय करते हैं, बिल्कुल। आपको भी सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं। ओके जी। म्यूजिक MG तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शौके इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के दिल ठोके ठोके लाखों दिल ठोके दूं तुझे मौके दूं तुझे मौके तेरी फ्रेंड बोले तू मुझे लाइक करती है, बोलने से डरती है, मुझ पे तू मरती है, देख डर मत बोल दे, I'ma love you all day, दिल की तू बातें सारी खोल दे। तेरा तेनू नोटिस ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਮਾਲ I promise ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਇਕਰਾਰ I notice ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਮਾਲ I promise ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਇਕਰਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ डेली ना बाजार जाया करो
नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। पहली ये बात ना मैं करता complete, no introduction, call me the beast. आया मैं दूर से baby overseas, तेरी कसम में सी देखी ना चीज, कोला कोला अगदा तू गोला, पायानी बाजार विच तुम बेलो रोला, कर दी तू मेरा murder, temperature hot करे burn, पता नहीं किਵੇਂ ਵਿੱਚ stuck in my brain, one of a kind बाकी सारियां ने same, तेनू पता तेनू करदा मैं check, करी ना mind ਅਸੀਂ कर देना chase, भी मुझे करना तू challenge, let's make a movie, we'll call it Kardashian, अकेली ना बाजार जाया करो, से ये होता ना manage, कल ही तो शॉपिंग इतनी करी है, अभी जरा वेट तू कर ले, हर बार मैं ही करूं प्यार की बातें, आज इनिशिएट तू कर ले, कल ही तो शॉपिंग इतनी करी है, अभी जरा वेट तू कर ले, हर बार मैं ही करूं प्यार की बातें, आज इनिशिएट तू कर ले, दस दे तू मैनू केड़ा करदा है जादू, नखरे ना कर बिलो मैनू कर तू, दिल का दरवाजा खोल दिया, तेरी मम्मी को भी बोल दिया, आंटी मेरे को लव स्टोरी में लीड वाला रोल दिया, तेरे भाई की टेंशन नहीं है मुझे, उसे बोल दिया मैं चाहूँ तुझे, वो प्यार से माने ठीक है, नहीं मेरे बाउंसर्स देखेंगे उसे। तू क्यों चिंता कर रही है, साला है अपना, मान जाएगा, तू सुन। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग। म्यूजिक एमजी। ना जा कर ले, ना जा कर ले, ना जा Baby girl, नजर लग जाएगी तुझको, नजर लग जाएगी, baby girl, नजर लग जाएगी तुझको, नजर लग जाएगी। जी once again we can say welcome back to all of you in FM 95's live transmission। मुझे कहते हैं आरजे फातिमा और मुझे कहते हैं आरजे अरसा। हम खुशामदीद कहते हैं टोबा ट्रेक्सिंग की रेंज के अंदर, हदूद के अंदर दाखिल होने वाले लोगों को, और खैरबाद कहते हैं उन लोगों को जो टोबा ट्रेक्सिंग को बाय बाय कह रहे हैं। क्योंकि जिनको कहते हैं हैव अ सेफ जर्नी, ख्याल से गाड़ी ड्राइव सेफ कीजिए। राइड हाँ बिल्कुल, अंडर 120 and 100 स्पीड। मैं कहती हूँ उर्सा आजकल की यूथ को पता नहीं क्या हो गया, यूथ वो कहते जो है ना, नहीं है, यूथ एक जो गाना था कौन सा मुझे याद आ रहा है, लोग की तक देने की हो गया, वो वाला हिसाब हुआ पड़ा है हमारी यूथ को कि टैरा दी ਜਦੋਂ तक उन्होंने ची नहीं ना कढ़ा देनी उਦੋਂ तक उन्होंने मजा नहीं आना। तो फिर ऐसे लोग मरते भी हैं। माए कहती शहीद हो गया मेरा पुत, शहीद शहीद हुआ है। हाँ जी। मेरा बीजीएम नहीं चल रहा मैडम, चल रहा है जी, मुझे सुन नहीं रहा। हाँ बहुत स्लो हो गया था। बीजीएम के बगैर हम अधूरे हैं। जैसे लड़की एक मेकअप के बगैर अधूरी है और हम एक आरजे बीजीएम के बगैर अधूरा है। उसको रेडियो जॉकी जो है ये मजा नहीं ना आता उसके बगैर। वो एक कहते हैं ना आपको धक्का देने वाला, वो लोग भी किक मारते हैं जैसे बाइक, जैसे हमारे लिसनर्स हमारी किक है ना, बिल्कुल। तो उसी तरह लिसनर्स हमारे जरा उनको भी ऐड कर लीजिए। चले जी, हम कमेंट्स ऐड करते हुए चलते हैं। हमें अबीर गिल साहब ने, अभी अबीर गिल है, लड़का है कि लड़की है ये मुझे नहीं पता, अबीर गिल ने कहा है कि ओ अगेन लाइव शो। जी बिल्कुल अगेन लाइव शो जी, और ये मेरा ख्याल होते ही रहते हैं और होते ही रहा करेंगे जी। तब्दीलियां आती रहती हैं और आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। आपने बस घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। कबर की लहद में भी पहुंच जाओ ना, घबराना नहीं है, अगले मामला तो अल्लाह ताला देखेंगे। अगले मामला तो फिर अल्लाह ने ही देखने हैं, फरिश्तों ने हमें साथ लेके चलना है। हाय टेंशन ना लें आप। तमाम मुसलमान की और तमाम उम्मत मुसलमान की मगफिरत फरमाए और सबका खात्मा बिल ईमान पे फरमाए जी बिल्कुल। चलें जी, आगे है राना मुदस्सिर इकबाल। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है कवाली सुनने का। हमें सुनने का मजा नहीं आ रहा राना साहब?
जी ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ लिए सही बात है ना कि इन्होंने हाँ। दो हाथ कर लिए पहले कि हमारे साथ मजा नहीं आ रहा, हमने कॉली प्ले की है। बेशक जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूफी कलाम को पसंद करते बिल्कुल हैं। मजा आता है, जिस तरह मैं कहती होती हूँ कि फातिमा जब सफर ट्रैवल में, पे हाँ ट्रैवलिंग में मुझे ट्रैवलिंग में मुझे बस नुसरत फतेह अली खान की कवाली पसंद है। मैं कहती हूँ सरूर आ जाता है, सफर करने का मजा आ जाता है। मुझे बिट्स में पसंद है, कभी कवाली कभी कुछ या कभी खामोशी। नहीं, दूर का सफर हो तो बस मुझे होता है जब मैं कवाली खुद ड्राइव लगे। कर रही हूँ ना तो मुझे होता है मेरी पसंद के गाने चल रहे हैं। मैं कहती हूँ बस कवाली चले और आहिस्ता आवाज में चले और बस हम सुकून हो, गाड़ी में किच किच ची पी पी ये सारा कुछ ये ना हो किच किच जब बहुत। मैं ड्राइव करती हूँ ना मुझे होता है मेरी पसंद का ट्रैक मतलब एल्बम चल रहा हो और इसमें कोई बंदा ये जो अपनी हम आ वो कर रहे होते हैं ना ये ना हो। वाओ, कितना अच्छा वैसे एक्सेंट था हाँ। है। और आगे जी मोहसिन मुश्ताक साहब हैं। एप्स है एफएम की? ऐप नहीं है जी, हम तो फेसबुक रखते हैं और हम एफएम रखते हैं बिल्कुल जी, वो भी फेसबुक रेडियो एक वाला। ऐप है जी, फेसबुक पे पेज फेसबुक है, एक आप बहुत इसको आप बड़ी ऐप दुनिया के है। किसी भी कोने में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, बेशक आप पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, तो आप सिटी साउंड के नाम से FM 95 टोबा टेक्सिंग इसका जो पेज है उसको आप ज्वाइन लाइक कर करें, सकते हैं, लाइक लाइक करें करें और ताकि शेयर आपको करें ज़्यादा से नोटिफिकेशन ज़्यादा। मिले। बिल्कुल, आपने इसको लाइक करना है, पेज को फॉलो करें ताकि आपको हर शो की जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसको ट्यून इन करके सुनते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। चले जी, परदेसियों से मुझे एक गाना याद आ गया। परदेसियों से, हमें वाह, ये मैंने रात सुना फातिमा, मुझे बहुत मजा आया गाना सुन के। मैं कहती हूँ परदेसी भाइयों के लिए तो लाजमी प्ले करना है कुछ मैं भी लास्ट टाइम बार। अभी शारजा से भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था, शारजा जी, से, ओमान से, और ये बहुत सारे लोग थे जो हमें कमेंट्स भी कर रहे थे और और बहुत सारे उन्होंने लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पाकिस्तान आए हुए होते हैं बाहर से, हम्म, तो सुनते मैं हैं तो। कहती हूँ कि इससे परदेसियों को भी, जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की कि एक आरजे को किक करता है बीजीएम, एक लड़की को अट्रैक्ट करता है मेकअप, मेकअप, तो एक जो परदेसी है उसको बहुत अप्रिसिएशन उसके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इफ यू अप्रिशिएट हिम तो वो बहुत खुश होता है। तो और ओह देखें जी, कतर आ गए, कतरी भाई आ गए हैं। देखा, चले जी, आपके नाम ओके वकास अली साहब, एक मजे का ट्रैक एंजॉय कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने कतरी रियालों में तो नहीं अपनी जी। दुआओं और में वो याद रखिए। और इब्राहिम हक साहब की खूबसूरत आवाज है और पाकिस्तान पाकिस्तान का का एक एक फख्र है वो। फखर है। और मुझे, मैं कहती हूँ पिछले साल जब वो टोबा टेक्सिंग में आए थे, मुझे सबसे ज्यादा मजा उनके ओह। कॉन्सर्ट में आया था। चलें जी, ये जान बातें डालते बाद हैं। में शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं आपसे उनके कॉन्सर्ट के बारे में। जी अभी एक ट्रैक बिल्कुल। को एंजॉय करते हैं। Tribute to overseas Pakistanis on 75th anniversary by UBL. अपनों से मोहब्बत का एहसास, दूर रह के भी पास, वतन से दूर मुझ जैसे सभी परदेसियों के नाम। दूर रह के भी तेरी है खुशबुएं फिजाओं में, पेड़ जले धूप में लोग बैठे छाँव में, लोग बैठे छाँव में। तू हीरो है वतन का सभी ये जानते हैं, तेरी कुर्बानियों को सभी तो मानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सब परदेसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सब परदेसी जिंदाबाद। तेरे माथे से टपका तो पसीना किसी के हाथ पीले कर गया है, तेरी मेहनत मुशक्कत के समर ने किसी अपने को अपना घर दिया है, किसी अपने को अपना घर दिया है।
तू है वो उजाला सब दूर जो अंधेरा करे रात को हरा के सारे जग में सवेरा करे। किसी को सहारा दिया किसी को किनारा दिया, प्यासे को तालीम तुमने दिलाई है। रात रात भर जाग के जुगनू भेज रहा है ताकि तेरा रोशन हो जाए घर जान पाकिस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद सब परदेसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सब परदेसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सब परदेसी जिंदाबाद। समंदरा तो पार जेड़े रहिंदे साडे यार, देश नू जे लोड़ पवे रहिंदे ने तैयार। होवे आफत सैलाब या कोई अपना बीमार, थोड़ा हो जांदे ने साइड क्योंकि करदे ने प्यार। रोशन खाते दे विच डॉलर भेज के देश दी खिदमत कर दे, मुल्क नू भी सरमाया देवन नाले आप कमाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद सब परदेसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सब परदेसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सब परदेसी जिंदाबाद। जो है दूर रह के भी पास, यूबीएल को है उनका एहसास। यूबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ रोशन है पाकिस्तान। जश्न है आजादी, कोई भी ऐप यूनाइटेड चलाओ, है स्पॉटिफाई पाकिस्तान। पर बैकग्राउंड में गाने सुनते जाओ। डाउन जी, once again we can say welcome back to all of you in FM 95's live transmission and in FM 95's And me is RJ Ursa. and me is RJ Fatma. जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये ट्रैक को एंजॉय किया होगा। परदेसी भाइयों ने तो बहुत एंजॉय किया। वकास अली साहब कहते हैं जी बहुत मजे का ट्रैक है। मुझे बहुत मज़ा आया सुन के, सीरियसली रात मुझे बहुत मज़ा आया जब मैं इसको सर्च कर रही थी ना गानों को, तो लिस्ट बना रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो इर्शा, मेरा ख्याल है कि लोगों को ये लगता है कि आप यहाँ पर एफएम कभी आके वैसे ही बैठ जाते हो। नहीं, आपको पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और तैयारी बेशक के ये रैंडम बोलना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपनी एक एल्बम कलेक्ट करना पड़ता है, कलेक्शन प्रिपेयर करनी पड़ती है, बिल्कुल। ताकि आप अपने लोगों को एक मजे मजे के ट्रैक्स सुना सकें और उनको एंटरटेन कर सकें। और आज का सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं तो आजकल तो मैं कहती हूँ इतना एक्टिव है। पहले तो गाना महीनों सालों बाद आता था, कोई कबार रोज आता है। बेशक असल में हॉलीवुड, बॉलीवुड और पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वर्क कर रही है इनके ऊपर, बिल्कुल। क्योंकि काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे भाई। पाकिस्तान में ऐसे ये चुके हुए हैं, आपकी सोच है। और ये इब्राहिम साहब की मैं कंसर्ट की बात कर रही थी, फातिमा आप भी थी मेरे साथ, मेरे संग, कितना मजा आया था। बल्कि तेरी फातिमा मेरी का यारी हमारे संग। हाँ जी, तो फातिमा ने गाना कम और वाले ने पटाखे बहुत एंजॉय किए थे। मुझे ऐसी चीजें ट्रिक कर दी है। मैं कहती हूँ मुझे नहीं, ये मैं लड़की ये वाले चोंसले बहुत कम पसंद है। ये पटाखे देखे और मैं कहूँ नहीं नहीं, मैंने मुझे तो ये सुनना है। सीटे फातिमा वो देखो पुराने लग देखो पटाखे। मैंने कहा नहीं इसका हमारे टमाटेक सिंह में एक प्राइवेट कॉलोनी का ओपनिंग सेरेमनी थी न्यू ईयर पर, आज से 2 साल पहले की बात है ये, साल पहले की, पिछले साल पिछले साल की सारी। बस मेरी याददाश्त काफी कमजोर 2022 है। में। और मेरी बात एक और भी है कि फातिमा, जो मैं तुम्हें बताई जब मैं एफएम पे तुम तब नहीं थी, तो तुम मुझे हमेशा शिकायत करती होती थी कि इरशा तुम अबरार हक साहब के बहुत गाने प्ले तुम करती वो हो। बहुत प्ले करती हो, फरारी। फरारी बहुत प्ले किया आई लव, करती थी। उन दिनों मुझे मेरा फेवरेट बहुत था फरारी। आई लव फरारी। चलें जी, हम अपने बीजीएम में फरारी प्ले करते हैं। तो फरारी मजा आ जाता था इत्थे उसके रख, साथ। वो इत्थे रख, मेरा भांजा है हादी, वो उसको बड़ा लाइक करता है फरारी को। अच्छा, फरारी बहुत उसको पसंद है, वो ट्राई म्यूजिक करता है बैठ कमाल के है गाड़ी उसका। में। तो मुझे इसने हमेशा कहना तुम्हारे प्लेलिस्ट में अबरार हक साहब नंबर 1 पे होते हैं। यार वो उससे तुम प्ले भी किस हद तक किया करती थी कि हम लोग एंजॉय करते थे। मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स के साथ ना एक फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है ना, वो आपके लिए एक जान होता है। और हम लोग क्या करते थे, मैं, एमल, शीजा, हम लोग ना इरसा के, हमें बताता था इरसा आज छुट्टी पर है, हमें बता के जाना कि आज मेरा शो है।
हम लोगों ने, मेरा और इसका डिपार्टमेंट अलग अलग है, मैं मैथ्स डिपार्टमेंट और ये zoology डिपार्टमेंट। तो उन्होंने में हमने हैंड फ्री मांगते फिरना पूरी यूनिवर्सिटी और कैंपस इनके में, पास एक हैंड फ्री होती थी, और हम और 3 लोग एक पता है चेयर जब में मैं बैठ के नई नई सुनते थे। यूनिवर्सिटी में गई तो मुझे इनके नाम नहीं याद होते थे, तो मुझे पर्चियों में नाम लिख के देती थी, और मुझे लिटरली मुझे याद है मैं जब आई तो मैंने अपने बैग से पर्ची निकाली, तो मुझे सर हामिद साहब कहते ये क्या लेके आई, मैंने मेरे दोस्तों के नाम मेरी मुंह की तरफ देखे वो भाई पता नए नहीं था नए कि दोस्त क्या है होता कि है। हाँ। नाम तो हम लोगों ने वहां बैठना, क्या सीन याद आ गई है। वो वहां बैठना, फिर हमने बैठा, प्लेग्राउंड में बैठ के इवन के सुनते थे। हमने इसकी इतनी कमर्शलिंग कर दी हुई थी, इतनी कमर्शलिंग कर दी थी सीनियर्स से, जब भी एंट्री मांगने, आज अरसा का शो है, अच्छा चलो हम भी सुनेंगे। चले जी फरारी प्ले करते हैं। कितने क्या फरारी, मुझे तो बहुत भूख लगी है फातिमा। भूख लगी। नाश्ता है। मैं कहती हूँ ऐसा, बेशतर ज्यादातर लोग जो है ना वो नाश्ता नहीं करते, नहीं करते। बहुत सारे नहीं, फैशन समझते हैं इस चीज को कि हम नाश्ता नहीं करते, और मैं भी एक टाइम में फैशन समझती थी इस चीज को कि नाश्ता जो है ना वो नहीं करना चाहिए। चलो जी, इर्शा दी फरारी आ गई। अब मैं चार्ज हो जाऊंगी ना। हाँ। यारी साडी साडी अड़ती फरारी गरारी साडी, साडी गन्ना नल यारी साडी अड़ती गरारी साडी सानू नहीं लगदे चंगे जिन्ना दे पुट्ठे पंगे दोही ता चीजां सानू यारां नू प्यारियां किते फरारी साडी दूजियां ने यारियां एक ते फरारी साडी दूजियां ने यारियां एक ते फरारी साडी दूजियां ने यारियां एक ते फरारी साडी दूजियां ने यारियां एक जीरो साइज दी कुड़ी नशे दी पुड़ी मेरे कोल आई ते मैनू देवन लगी सलाह ये डंडी पट्टी डॉन टाइप यारां नू मगरों ला ते पड़ जा कोई पीसीएससी कर ले ओ मर ले कहंदी तू सतवां ते आखरी प्यार ते तेरे नाल मैं करना है ब्याह ते मैं ओनू क्या जिद्दां करेंगी कर कुर लांगे मरना प्यार ते मर मुर लांगे कहते कर तू साडे नाल भी हरना प्यार ते हर होर लांगे पीसीएस दा शाई कोई नहीं पीसीएस दा शाई कोई नहीं सी यार सजवे कर कुर लांगे लेके तो हिता चीज़ां सानू यारां नू प्यारियां एक ते फरारी साडी ओ दूजियां ने यारियां एक ते फरारी साडी काश अली साहब तो भाई छा गए हुए हैं। उनको इतने बड़े कमेंट, इतने बड़े उनको कमेंट। ट्रैक बहुत पसंद आ गया, उनकी हमने हमायत की है, असल में परदेसियों को अप्रिशिएट किया है। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा बोरिंग जा रहा है जी। बोरिंग जा रहा है। क्यों जा रहा है जी बोरिंग? वो कहते हैं जी, जब एंड्रॉइड का दौर नहीं था, नोकिया था बटनों वाला 3310, जी यही कहा है ना आपने वकास अली साहब? 3310 था जब, तो तब हम लोग इस पे सुना करते थे। बेसिकली मैं गोजर, अच्छा बोरिंग सॉन्ग है, हम नहीं है। सही है, अप्रिशिएट करता, चलो जो देते काम। मैं वो क्या कहते हैं, बेसिकली ना तब की पुराने दौर में पुराने सुना करते थे। बहुत, मैं बता रही हूँ तुम्हें फातिमा, मेरे दादा बोले ना वो घर में जो कपड़े जिस टांगते हैं ना, किल्ली होती है जिसको किल्ली कहते हैं ना शायद, किली। तो उस पे मेरे दादा पूरे रेडियो अपना लटकाया होता था और सुन रहे होते थे। मैं कहती हूँ कि अभी ना हमारा एफएम का पीटीसीएल दरअसल बंद है। हाँ, बड़ा From मजा then आता था। इतनी कॉल्स इतना अवाम पागल हो मजा आता था, और पागल हो मैं जाती कहती थी हूँ अवाम। अवाम पागल है। एफएम लोग सुनते हैं ऐसा, सुनते हैं बिल्कुल। बहुत सारे ड्राइवर सुनते हैं, ड्राइवर हजरात सुनते हैं। चलो जी, फिर ड्राइवरों तो खुशामदीद कहने हैं, टोबर टैक्सी दी हदूद च शामिल और होने पुराने वाले पुराने हैं। बाबे भी सुनते। पुराने बाबे, बाबा जी दी सिगरेट भी बहुत हाई हो गई है। हाँ, मैं बहुत कहती हूँ महंगी हो ऐसा, गई है। ये आने वाले दौर में ना, अगर आपके पुराने आने वाले दौर के अंदर महंगाई जिस तरह बढ़ रही है ना, बाबे दी गालां बढ़ रही हैं। क्या मैं बात कहती कर हूँ, दी, उसी पंगा भाभਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। बाबा जी ने ले लिया, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ। महंगाई। गोल्ड लीफ दी सिगरेट दी डब्बी 500 दी करती। और तुम्हें मेरा तो बड़ा मतलब रेट ये- पता, तुम पीती तो नहीं हो। नहीं, मैं भी आजकल बड़ा हाईलाइट हुआ हुआ है ये मामला।
अच्छा। मिनी बजट जो आ गया और उसके अंदर ये सिगरेट के ऊपर हाय, थोड़ा हाय, टैक्स हाय। लगा है, सिगरेट महंगी हुई है, फिर दिल पे वो ठा हाँ करके करके लगी है। उषा ये बिलीव मी, जिस दिन ये मिनी बजट आया है उस दिन मैं लाहौर गई हूँ, डे टाइम में आप 1100 पे करके गई हैं और वापसी पे मैं 1200 रुपए, एक दिन में 200 रुपए किराया बढ़ा। ओह माय गॉड। क्या बनेगा पाकिस्तान का? यही वकास साहब कह रहे थे कि वो पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई को ओवरकम करने के लिए वो अपना मुल्क प्रदेश छोड़ते हैं कि हमारे घर वाले जो हैं सही बात वो है। अपना अच्छा गुजर बसर कर सकें, बिल्कुल यहाँ पे अच्छी जिंदगी गुजार गुजार सके। सकें। जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। जो पाकिस्तान का पैसा जो है, देखिए करेंसी डाउन होती जा रही है डी पाकिस्तान वैल्यू हो की। गया। तो इस तरह है कि मतलब मेरा एक जितने परदेसियों के नाम एक छोटा सा पैगाम ये है कि आप अपनी अगर पैसे को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हाँ अगर अपने डॉलर को पाकिस्तान में लेके आए बिल्कुल। तो ये मैं कहती हूँ महंगाई बढ़ेगी नहीं। मेरी बात सुने फातिमा, एक ट्रेंड पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाते आप लोग? और वो ट्रेंड बहुत चल गया है कि लोग पता क्या करते हैं, थोड़ा सा कोई बंदा सेट हो जाता है। पहले तो होता था कि यूरोप में लोग जाते हैं तो वो सेट हो जाते थे, अपनी फैमिली को बुला लेते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड सेट हो गया, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में है ना, आप थोड़ा सा जाके सेट होते हैं, पीछे फैमिली बुला लेते हैं, ऐसे ही है। तो फैमिली के पास रखते हैं, तो फिर वो मेरा डॉलर्स जो भी शिकवा हैं सब जो ये भी देखो, ने नो डाउट बहुत अच्छा किया, जिस भी पाकिस्तानी ने, एक बहुत अच्छी कंपनी है उनकी अमेरिका में, उन्होंने $30 मिलियन या $3 मिलियन जो तुर्की को हाँ, टर्की को दिए हाँ हैं। उन्होंने दिए हैं। नो डाउट ये पाकिस्तान के ही नाम अब गया। यही अगर आप अपने मुल्क में आकर कुछ करें तो मेरा नहीं ख्याल हमें IMF के जो लिए हाथ उनकी हिलाना कंपनी पड़ेगा। शायद है वो पाकिस्तान में बनाते हैं, अगर वो आकर हाँ तो उनकी पाकिस्तान का वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है जो ये गाड़ियों के लिए और ये बिल्कुल। पेट्रोल के लिए बैटरीज बनाती है। हाँ, तो बहुत अच्छी ये कंपनी काम है। अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं करते आप लोग? आके अपने मुल्क को अप्रिशिएट करें। आपका मुल्क डाउन डे बाय डे होता जा रहा है, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। तो बस दुनिया जो है ना, कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। भैया आप लोगों ने कुछ करना है। और आपको पता है, मैं आप नहीं बनाना है। मैं कहती हूँ जिस मुल्क ने आपको नाम दिया, जिसने आपको ग्रीन पासपोर्ट, मेरी एक फ्रेंड है वो अभी रिसेंट अमेरिका गई है, कहती कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, मेरी मम्मा ने आना है, हम बहुत परेशान है, वो अकेली आएंगी, हम सारी फैमिली बाहर स्टेबल है। मैंने कहा बस शट अप, यहीं चुप करो। तुम्हें जो ग्रीन पासपोर्ट दिया किसने दिया? पाकिस्तान ने। तुम्हें अमेरिका ने क्यों वीजा दिया है? पाकिस्तान के बेस पे। तुम क्यों कह रही हो ये सब कुछ? और आज तो वो अमेरिका जाके बैठी है, तो फिर ये कि उसको पाकिस्तान इतना बुरा लग रहा है। पाकिस्तान जैसा मैंने उसको मुल्क ये कहा, मैंने कहा दुनिया यही डीएस में करके गई हो, कहीं यही नहीं हाँ है। अपना घर जितना अपना आप घर अपने होता आप है, को, मैं कहती हूँ अपने घर को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बहन बहन को कभी गलत ना कहो। गलत ना कहो। ये दुनिया ने मुल्क तो कहना मुल्क ही भी है, आपकी माँ है। माँ है। जैसे चलो अपने जी। बिल्कुल। अबीर गिल साहब कहते हैं कि साहिब के साहिबा जो भी हैं वो कहते हैं जी 500 दी डब्बी भी लेके पी लेंगे लोग। हाँ, ये नहीं सही बात छोड़ते। है, ये नहीं वो पेट्रोल की छूटनी। बात अगर हम करते हैं, तो पेट्रोल महंगा हो गया था तो लोग कहते थे और महंगा हो जाएगा, हम अपनी जो टंकियां फुल करवा लेते हैं। तो ये एहतजाज नहीं करते, अपने लिए लड़ते वो नहीं इरसा है। वही बात आ गई ना कि वो कह रहे थे जैसे पाकिस्तान में कि पेट्रोल महंगा होगा, लोग निकलेंगे सड़कों पर, हाँ लोग निकलेंगे सड़कों पर मगर टंकियां फुल करवाने के हाँ लिए। बिल्कुल। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि पेट्रोल पंप पर रश देखना होता है कि कितना मेरा है कि बस शुमार इस भी घर ऐसे से लोगों का तो बहुत नंबर 1 पे होना चाहिए ना। जरा आपने जो घर में भी बोतलें शोतलें रखी हुई हैं, जरा अस्तगफिरुल्लाह लोग अस्तगफिरुल्लाह। चले जी, कोका-कोला मामला रखते खराब हैं, होते जा रहे पेप्सी हैं। रखते हैं। बेशक जी। आप पेट्रोल रखती हैं। नहीं नहीं जी, कोक और पेप्सी में भी टैक्स लग गया है, यहाँ इसके ऊपर पेट्रोल बात रखती करते हैं। एक मजे का ट्रैक है 8 पर्चे, इसके बाद एक छोटी सी आहा कमर्शियल ब्रेक होगी और कमाल। मिलते हैं छोटे से ट्रैक और कमर्शियल ब्रेक के बाद। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਜੇ ਬਾਂਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਬਾਂਚ ਕਿਦਾ ਕਿਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਾ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਿਆਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਚਰਚੇ ਵੇਦੇ ਵਕਤ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਅੱਖ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੂੰ ਯਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਛੱਪੀਆਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ
ਸਮਝੀ ਨਾ ਭੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੈਪ ਵੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਰੋਮੀਓ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਪ ਤੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਭੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੈਪ ਵੇ ਉਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਰੋਮੀਓ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਪ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇਰੀ ਥਾਰ ਵੈਰੀਆ ਕੰਬੇ ਦਿਲ ਆ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੰਬੇ ਦਿਲ ਆ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਪੱਟ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਪਵਾਉਣਾ ਛੱਪੀਆਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਧ ਮਿਊਜ਼ਿਕ A to Z ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਜੱਟਿਆ ਓ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤਿਆ ਉਹ ਵੈਲੀ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਨੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਜੂ ਹੋਣ ਰੋਣ ਲਮਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕਨੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਜੂ ਹੋਣ ਰੋਣ ਲਮਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕਨੀ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਬ ਪੌਣੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੀ ਭਾਬੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਓ ਯਾਰ ਥੱਕਦੇ ਹੋਰ ਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਈ ਛੱਬੀਆਂ ਜੱਟ ਨਾਮ ਲਵਾਉ ਤੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਈ ਛੱਬੀਆਂ ਜੱਟ ਨਾਮ ਲਵਾਉ ਤੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਫੈਨ ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਫੈਂਡ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰਤੀ ਤੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਦੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਖਾਰ ਵੇ ਜੱਸੀ ਲੋਕਾ ਰਾਹ ਜਪਦੀ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਹੈ ਦਿਲ 24/7 ਤਰਸੇ We'll be back after the short commercial break. एक टच गेम बदल डाले जैसे बैंक इस्लामी ने बदल दी है बैंकिंग वन टच बैंकिंग से बैंक इस्लामी सर्विंग यू द राइट वे ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਭਲਾ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਓਏ ਆਹੋ ਭਲੀਏ ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਏ सोना खाद हर जर्रा फिर से जी उठे सोना डीएपी एफएफसी ते डीलरां तो दस्तयाब है जी once again we can say welcome back to all of you in FM 95's live transmission। मुझे कहते हैं आरजे फातिमा एंड मुझे कहते हैं आरजे इरसा और आपको क्या कहते हैं आप वो बताने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमें बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया हमें क्या कहते हैं तो आप जरा हमें ज्वाइन कर सकते हैं FM 95 के पेज पर सिटी साउंड FM 95 टू बटेक सिंह और अपना पैगाम कुछ भी लिख भेज सकते हैं आप हमें कमेंट्स में कोई अच्छी बात शेयर कीजिए और हमें टॉपिक्स बताया करें भी हम किस तरह के टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करें अच्छे वाले अच्छे वाले मैं कहती हूँ अर्षा बैक बाइटिंग और वो टांग लेग पुलिंग ये वो हाँ। बहुत इन निदा यासिर के बारे में बात करते चले उस ट्रोलिंग गरीब उस कितनी होती बेचारे है की इतनी ट्रोलिंग होती है इतनी ट्रोलिंग और होती ये है। बात मैं उसको नहीं देख के कहती मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ निदा यासिर की आई लव यू सो मच तो मुझे उनकी होस्टिंग बहुत पसंद है Come on, ladies, get ready. The music is playing. तो मैं ये कहना चाह रही थी कि निदा यासिर जो है वो ट्रोल का शिकार हमेशा रहती हैं वो और इसलिए वही उनकी रेटिंग का बायस बनता है और रेटिंग का बायस के अलावा फातिमा जो बंदा कुछ कामयाब कर होता है नहीं ना सकता ना वो बोल सकता है वो बस बोल सकता है हाँ और कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने सिलेक्ट ही इसलिए किया होता है वो लेग Leg पुलिंग के pulling लिए के पैदा लिए। हुए होते हैं भाई बेसिक आप कुछ सी कर बात नहीं है। सकते तो फिर आप बोले भी ना
सही बात इतने अब चौड़े हो रहे हैं तो आप सामने आए जरा। वो कहते नहीं यहाँ है, हमारी ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ कहते नहीं ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ कर लो इंदा ये कुछ कर लो लोगों को ज्यादा चौड़े होने की आदत होती है ना, बेशक, मैं भी उनको घर में आगे- उसकी कोई बात नहीं पूछता उसकी तो वो आके बाहर शुरू हो जाता है। शुरू हो जाते हैं। चलिए जी, इसी बात को एंजॉय करते हुए हम लोग मजे का ट्रैक, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, What so लेट्स ये लेट्स पिछले दिन लेट्स गाया भी बहुत है हमने। बहुत, मैं कहती हूँ उसने हमें इतना मजा कराया है ये सॉन्ग ने, तो इस सॉन्ग को हम एंजॉय करते हैं और सुनते हैं। मुझको इतना बताए कोई कैसे से दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की से आही से लिखी है तूने जाने दिलों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। शिवा, ईशा का मतलब जानते हो तुम? पार्वती। अब शिवा का साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा? पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झलके सन्नाटों में तू बिना के तारों जैसी, सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी, चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर बनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, केसरिया। जी, once again we can say welcome back to all of you in FM 95's live transmission. मुझे कहते हैं आरजे फातिमा, एंड आई एम आरजे अरसा चौधरी। आपको इस मुस्कुराती खनखनाती हुई खूबसूरत आवाज के साथ खुशामदीद कहते हैं, और हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। किस बात पे हंसे थे हम? 12 बज गए थे दरअसल 12 बज गए थे। किस लिए, किसके 12 बजे थे? ऐਵੇਂ बस जट्टो गुस्सा नहीं करना, अपने हमारे गल सा भी जट है, जट्टो जट्टो लस्सी पिया करो जरा रख के गर्मी लस्सी। शर्मी आ गई है। जट्टो गुस्सा नहीं करना, वो दरअसल नहीं ऐਵੇਂ मशहूर है 12 बज के जट लगे। चटमट कट भी कहते हैं। हाँ बेशक, ये सर सिर्फ मजाक है, आप लोगों के हाँ। चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की वजह है और कुछ नहीं, किसी की लाइक पुलिंग या ट्रॉलिंग इस तरह का कोई सीन नहीं है, सिर्फ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और आपको करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मैं कहती हूँ इंसान जिंदगी में अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट की वजह बन गए हो ना, तो वो आप बहुत खूबसूरत चीज कर गए हो। और दूसरी बात ये है कि आप लोग डिप्रेशन खबरें सुन के आई थी दिन में नहीं बजट आ गया, फलाना बजट आ गया है, महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, सारा कुछ ही सुनते रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। और हमारा काम आपको ये खबरें सुनाना नहीं है, हमारा काम है आपके आपको चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेरना। देखिए जी, जहाँ और पर हंसते लोग रहें। आपको ट्रोलिंग करते हैं, लाइक पुलिंग करते हैं, वहाँ पे आपको अप्रिशिएट करने वाले पहुंचे बहुत सारे ज्यादा लाइक जमीर राना साहब, वो कहते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन अ फॉरेन कंट्री
is seeing the people of your own city. That's mean he belongs to Toba Tek Singh, maybe. तो जमीर साहब रब रखा, अल्लाह ताला आपके अपने ईमान में रखे और आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, खूब तरक्की दे। आपने अपना माँ बाप, अपने बहन भाई और अपनी फैमिली को छोड़ा है, जिस मकसद के लिए ये छोड़ा है, आपको उसमें कामयाब करे। और क्या बात करने वाले थे हम लोग अभी? हम बात याद करने हैं, अभी जरा एक ट्रैक के बाई कीजिए। बात ये होने जा रही थी कि इंसान की जिंदगी में कोई एक ऐसा खूबसूरत इंसान जरूर होता है, चाहे वो माँ बाप की शक्ल हो, मोहब्बत, कोई भी ऐसा होता है, जरूर होता है जो आपके मूड स्विंग्स का ग्रिप रखता है। उसको पता होता है इसका मूड यहाँ पे खराब होना, यहाँ पे ठीक है। नहीं, ये भी नहीं, उसको आपका मूड खराब होता है ना, आपको इतनी मोहब्बत होती है, आप उसको देखते हो और अपने दुख, गम, परेशानियां एकदम भूल जाते हो। मैं आपकी जिंदगी में कौन है ऐसा? मेरी जिंदगी में सीक्रेट्स है, मैं अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करती दूसरों के। नहीं, ये हमारी नहीं, नहीं, अब मुझे आपने शक में डाल दिया। मैं अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करती, मुझे सीक्रेट्स को, ये सीक्रेट आप मुझे बिहाइंड द सीन शेयर करेंगे ये। बिल्कुल। तो अगर आप अपने मोहब्बत चाहने वाले के साथ, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है, बिल्कुल है, जिसे आप अपनी जिंदगी में देख के खूबसूरत, सर लोग नेगेटिव ले जाएंगे, प्लीज ओवरकम करो इसको। पहले ही लोग कहते नहीं तुसी हंसदियां बहुत है तो तुसी रोला बहुत पानिया। तो मैं कहती हूँ अगर आप इसकी जिंदगी में कोई ऐसा है इस मतलब भरी दुनिया में, तो आपसे खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं। बिल्कुल, एक अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है। इन सेंस हम आपस में वो बात कर रहे थे, मैं सीक्रेट की बात कर रही थी, वो सीक्रेट हम आपस में ही है। नो बीएफएफ। सही बात है, हमारी जिंदगी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऐसा जिंदगी में कोई चक्कर नहीं है। मैं कहती हूँ इंसान आज की दौर में एक लड़की को अपने आप को सिक्योर रखना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। दूसरी बात ये कि लेकिन ऐसा स्कूल कॉलेजेस में ट्रेंड सेट हो चुका है, एक सहेली का दूसरी सहेली के लिए वो टॉन्ट बन गया है, तेरा नहीं है, ये कैसे हो गया? माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को नजर जा नहीं सकता। रोज ऐसे नित्य वाकयात और सीन्स देखने को मिलते होते थे। इवन दैट के हमसे लोग आके पूछ रहे होते थे कि आप लोग एफएम जाती हैं, आपकी फैन फॉलोइंग होगी, आपको लोग लाइक करते होंगे, आज तक किसी ने आके प्रपोज नहीं किया। इस तरह की वल्गर कन्वर्सेशन बहुत करते थे, बहुत बुरी हरकतें करते हैं लोग। तो इस कन्वर्सेशन को ओवरकम करने के लिए तो इस एक गाना आया है सलमान खान साहब का न्यू, आपको सुनाते हैं। और आप सलमान खान साहब का नहीं है ये, सॉरी परफॉर्म कर रहे हैं वो उनकी है, इस वैलेंटाइन पे ये रिलीज हुआ है। दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टू ऑल ऑफ योर वैलेंटाइन्स। आप लोगों के वैलेंटाइन के नाम टुट्टी पुट्टी मेरी अंग्रेजी है, इन्हें बियर करो बर्दाश्त करें, इन्हें बियर करो। हाँ वैसे पाकिस्तानी के बड़ा मजबूत है। हाँ इन्हें बियर करो, जिदा बजट बियर कीता है इन्हें बियर करो। हाँ जी बिल्कुल करें इसको भी बियर। धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, नहीं हो लगता तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। इश्क में तेरे पूछा रहा मेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा।
क्यों दिल में इतनी बेचैनियां हैं, देखो जिधर भी तुझको पाऊं हर घड़ी, क्यों शोरों दिल में खामोशियां हैं, क्यों फासलों में है नजदीकियां बड़ी। हर पल दुआ में तुझे मांगा करूं, चाहे बयां मैं करूं या ना करूं। नहीं हो लगता दिल तेरे बिना, नहीं हो लगता दिल तेरे बिना। नया गाना आया जी ये 19 फरवरी 2023 को। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। बिल्कुल, कुछ लोगों को जरा बॉडिंग सॉन्ग पसंद होते हैं, टशनटाश जरा म्यूजिक वाले, किसी को बड़े स्लो स्लो से मेरी तरह। लाइट से सॉन्ग पसंद होते हैं, किसी को कवाली पसंद होती है मेरी तरह। तो हर इंसान के अपने अपने मूड स्विंग्स होते हैं, अपना अपना मूड होता है। चलिए जी इन स्विंग्स के हिसाब से बात करते हैं। इसी तरह से खाने के भी स्विंग्स होते हैं। खाने के स्विंग्स तो बहुत होते हैं। मैं कि अब हम बाई लेके पठान की चपली अहमदाबाद गए थे, हर जगह 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 चप्पली चप्पली हुई पड़ी थी तब। बट हम लोग उतर नहीं उतर नहीं सकते सकते थे तब। टूर था और कॉलेज टूर यूनिवर्सिटी टूर था, उसमें से हम लोग उतर नहीं सकते थे। यार ये मेरा माइक, भाई रुक जा, मेरा कान दर्द कर रहा है। मेरे भी। और मेरा मूड भाई स्विंग्स रुक के जा। हिसाब से आप लोगों को मैं बताते चलें कि आपका आजकल क्या खाने को दिल कर रहा है। मैं कहती हूँ आजकल थोड़ा सा घर में कुकिंग करना ज़्यादा रीजनेबल है। हम लोग ने लास्ट टाइम आउटिंग की फैमिली ने, तुम यकीन मानो कुछ भी नहीं ऑर्डर किया, थोड़ा बहुत खाना और 11,000 रुपये का बिल बन गया बेवजह। मेरे तो दिल पे छुरियां जा रही थी। चिकन का रेट बहुत अप हो गया है। गरीब लोग बेचारे चिकन खाते थे, मटन तो पहुंच से बाहर था। बीफ तो ईद की ईद हमारे माशाल्लाह होता है। बहुत कम लोग बीफ खाते हैं इस तरह के, लेकिन जो बाहर वाले हैं ना ये तो मरते हैं। मैं कहती सऊदीया वाले तो गोश्त पे गोश्त खोर होते उधर भी हैं। गोश्त खाते हैं, इधर भी गोश्त खाते हैं। खाते हैं। गोश्त गोश्त गोश्त, इतनी प्रोटीन क्या करनी है आप लोगों ने लेके, वही थोड़ी सी विटामिन्स भी ले लें। लाइक एग, लाइक उसमें प्रोटीन होती है एग के अंदर भी। वो उसको क्या कहते हैं, सब्जियां, सलाद। मैं किधर से, अगर आपने अपने आप को फिट रखना है ना तो अपनी लाइफ में सैलेड को मस्ट ऐड करें। सैलेड बहुत जरूरी और है। एक एप्पल जो है रोज का वो आपको डॉक्टर को दूर रखता है। और 7 आलमंड्स जो हैं ये आपको कैंसर से बचाते हैं। और लहसुन बहुत जरूरी है। हाँ, ये अपने आपको घर में खून एक को चटनी पतला तैयार करता कर लें, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, ये 4 चीजें डाल के इसमें हस्बे जायका आप नमक डाल लें, हस्बे जायका काली मिर्च या हरी मिर्च डाल लें, जो भी आपको अच्छी लगती है। तो ये बहुत जबरदस्त है। और लहसुन तो इस पे तो बाकायदा रिसर्च हो चुकी है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लड थिनर है। लोग फॉरेनर्स जो हैं इसके लिए, वो तुम्हें याद है मेडिकल स्टोर पे पिल्स पड़ी होती हैं ये वाली लहसुन पिल वाली, उसको ड्राई करके पता नहीं किस तरह करके उन्होंने बनाया होगा। तो आप लोग वो अपने, हमारे पाकिस्तान में जब नेचुरल चीजों की पैदावार है तो आपने क्यों कोई दूसरा चीज को करना है।
और आजकल एक मोरिंगा जिसको हम स्वांजना कहते हैं, उस पर बड़ी रिसर्च, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत वीडियोस मिलेंगी, बेतहाशा मिलेंगी आपको। मोरिंगा आप कुछ नहीं खा सकते। लोगों ने तो मेरे घर में तो मैंने पता क्या गोलियों को क्या कहती हूँ, टैबलेट्स को मैं कहती हूँ बंटी खा ले। तो इतना सिस्टम, हल्का सर दर्द है भाई टैबलेट, हल्का सा फीवर है भाई टैबलेट। मैं कहती हूँ कि टैबलेट हुई पड़ी है तो मैं सबको बस उसका नाम मैंने बंटी रख दिया, बंटी खा लिया आपने, चलो सुकून हो गया आपको। तो मैं वाहिद बंदी हूँ घर में जो मैं टैबलेट से बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। बहुत जब मेरी पास हो जाती है ना तब मैं खाती हूँ। तो नहीं खानी चाहिए, ओवरडोज को नहीं करना चाहिए। ओवरडोज अपने आप को नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गए हैं, फॉरेनर जो है ना वो अक गए हैं पाकिस्तानियों से। इसे हमारे हो जाता है कमर्शियल ब्रेक का टाइम। मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। We'll be back after the short commercial break. ओ करमदीन, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या तुम्हारे खेत सोना उगल रहे हैं? ऐसा ही समझ लो यार असलम, इंशाअल्लाह इस बार मेरी फसल की पैदावार दुगनी होगी। मैं तो यूरिया खाद के इस्तेमाल के बावजूद फसल से मुनाफा नहीं कमा सकूंगा। भरपूर पैदावार के लिए सिर्फ यूरिया खाद काफी नहीं, इसलिए सोना यूरिया के साथ साथ सोना DAP, FFC, SOP खादों का मुतवाजिन इस्तेमाल जरूरी है। इससे न सिर्फ फसल की पैदावार बेहतर होगी बल्कि जमीन की जरखेजी भी बरकरार रहेगी। क्या वाकई मेरी फसल की पैदावार बेहतर हो सकती है? सिर्फ बेहतर नहीं, बेहतरीन होगी और तुम्हारी आमदन में भी इजाफा होगा। इस सिलसिले में बेहतरीन रहनुमाई के लिए FFC के ज़रई माहिर से मुलाकात करो या फिर हेल्पलाइन नंबर 0800-00332 पर राब्ता कर लो। FFC की सोना यूरिया, सोना DAP, FFC DAP, SOP, MOP, सोना जिंक और सोना बोरान जैसी खादों का मतवाजिन इस्तेमाल बनाए हर किसान को खुशहाल। एक टच गेम बदल डाले। जैसे बैंक इस्लामी ने बदल दी है बैंकिंग वन टच बैंकिंग से। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। जी, हम वापस आ गए एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस छोटे से लाइव स्ट्रीमिंग शो को एंजॉय कर रहे होंगे, दो औरतों के संग, दो लड़कियों, खूबसूरत लड़कियों के संग, लड़कियां हैं, दो खूबसूरत लड़कियों के संग। एक दिन मैंने एक पोस्ट पढ़ी, उसमें था दो औरतें और खामोश बैठी थी। फिर क्या हुआ? मैंने कहा हाँ जी, औरतें खामोश बैठ सकती हैं। उन्होंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि दो औरतें खामोश बैठी थी। मैंने कहा ये ऐसे होता तो नहीं है वैसे। दरअसल बात क्या है कि औरतें जो होती है ना ये बात से बात निकालती है। तो जो मर्द हजरत हैं आजकल वैसे भी वो भी ही वाली कैरेक्टर कम नहीं है आजकल वैसे। उदय मजलूम बनने, हमारे मुआशरे में मर्द मजलूम ना बने ऐसा हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। एक घर का चौधरी फजूल का होता है, एवी बस जो बस ऐसे ही है। वो कहते हैं कि बाहर शेर और घर में गीदड़ कुछ की औकात होती है। हाँ, तो उसका क्या कहते हैं कि बात फिर घूम गई इधर गई। तो बात ये है कि हमें ना डीमोटिवेट नहीं किसी को करना चाहिए। और इसी तरह हाँ, बात दो औरतें खामोश नहीं मैं डीमोटिवेट पे जरा आ जाते हैं। हम डीमोटिवेट करें, आप ही तो हमें आगे लेके जाते हैं। आप मैंने गलत बातें नहीं बताएंगी हमारी। मैं तो उनका हेड्स ऑफ भाई, आप लोग हौसला होता है जो कहते हैं। आप किसी अच्छी बात तो हर कोई कर देता है, बुरी बात कोई करता है, बुरी बात कोई भी करता है। तो कोई बात नहीं, आपको बताया करें तो अच्छा लगता है। हम यहीं बैठे रहेंगे, ऐसे शो करते रहेंगे और अच्छे से शो करते रहेंगे। अगर आपकी बातों से आपको लगता है कि हम यहाँ से हट जाएंगे या उठ के चले जाएंगे या जैसे इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, घबरा जाएंगे, तो ऐसा होने नहीं वाला। तो हम आपके साथ ही ऐसे रहेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो मेरे पास एक गाना जबरदस्त, इस गाने से पहले मुझे एक छोटी सी बात याद आई। एक ना हस्बैंड ने एक लतीफा, छोटा सा, पता नहीं है कैसा लतीफा है, वो कहता है अपनी बीवी को कि आज खाना ना पकाना। एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम था सेकंड वाइफ। उसने कहा आज खाना ना पकाना, मैं सेकंड वाइफ से खाना ले आऊंगा। वो जब घर पहुंचा, बाद में उसके साथ जो हुआ, उसको जब होश आया तो हॉस्पिटल में पाया गया। तो उसकी बेगम ने कहा ये दूसरी बुढ़ी रखी है। उसने ये नहीं बताया कि ये रेस्टोरेंट था और सेकंड वाइफ में उससे खाना लेके आया हूँ। तो इसी तरह एक मजे का ट्रैक है कि मेरी बुड्ढी में तो शक कर दी, बेगम शक करती है और शक करते रहना चाहिए। ये बेगम जो मर्द हजराते हैं बेकाबू हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता। हाँ, ये बार गोल खिला के बैठे थे। जिस तरह की वो हमारी एक सियासतदान थी, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच भी की, मैंने उनको अप्रिशिएट किया
उसको डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। शक फिर भी ओ मेरे उत्ते कर दी, वेखो वेखो यारो रब तो नहीं डरदी। बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर दी है, शक्कर डूडू बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर दी है। बढ़ के फोन पकड़ लेती है, सारे मैसेज पढ़ लेती है, मिस कॉलें चेक कर लेती है। करूं छोटे ड्रोन भेज देती है, तस्वीरें भी ले लेती है, लोकेशन चेक कर लेती है। रब्बा क्या करूं। बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर दी है, शक्कर डूडू बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर दी है। आओ देखो आया आया बेगम दा प्यारा, तंजीम साजी करके आया बेचारा, साले दे दिल दा सहारा सी बेगम ने उतों पड़िया। बड़ा कुंबिया भी ओने बड़ा कुंबिया, बड़ा कुंबिया भी ओने बड़ा कुंबिया। हो सोने दियां तारां दा फंदा जदों लाया, मेरे दा होया रूप सवाया, चलिया ना जाए फटकारा ते बेगम ने भी दोस्त दिया। बड़ा कुंबिया भी ओने बड़ा कुंबिया, बड़ा कुंबिया भी ओने बड़ा कुंबिया। बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर डूडू बेगम शक्कर दी घर घर दी कहानी ये, गल यारो अज दी नहीं, गल सदियां पुरानी ये। ओ गल यारो अज दी नहीं, गल सदियां पुरानी ये। बेगम लव बेगम लव बेगम लव बेगम लव करती है। लाइयां लाइयां बेगम नाल यारियां, छड्ड दित्तियां ने चिट्ठियां ते। वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एफएम 95 टॉप टेक सिंग, मुझे कहते हैं आरजे सा, और मुझे कहते हैं आरजे फातिमा। किसी टाइम हो जाता है 12:40, हमारा और आपका साथ तकरीबन 20 मिनट का है, तो जल्दी से हमें मैसेजेस कीजिए और अपनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर कीजिए। और जी हमारे साथ कोई है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं हमें जी, बहुत शुक्रिया फेसबुक फैमिली और टोबा टेक्सिंग वाले। मैं उन लिस्टनर्स को फातिमा बहुत मिस करती हूँ जो पीटी सर पे फोन करते थे, कमाल थे, धमाल थे, और उनका दिल बहुत बड़ा था। तो यार है बयोंग इस इंडोनेशिया, नमस्ते। क्या हो गया आपको? आप लो पड़ गई हैं? आप थोड़ी सी लो हो गई हैं। मैं स्लो पड़ गई हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंडोनेशिया से हमें बियोंग कह रहे हैं जी। आई एम फ्रॉम इंडोनेशिया, नमस्ते बियोंग, नमस्ते। नमस्ते। मेरी समझ बाहर आते उनकी गवा। वो कल एक वीडियो तूने मुझे सेंड की थी। हाँ। ओह माय गॉड, मैं तो हंस पागल हो गई इस पे। वो बेचारी, वो अमानत अली की बेटी हैं। अमानत अली साहब हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उनकी बेटी हैं। वो उर्दू पॉइंट पे लोगों के शोज करती हैं। तो एक बच्ची थी वो जर्मनी की, उसके जिस तरह मेरी आईज चाइनीज और जर्मन से मुशाबत, मलाइशिया से, इंडोनेशिया से मुशाबत रखती हैं, उसके सामने लगी हुई थी, तेरे पंजाबी आंदी है,
अच्छा नहीं आती वो भी ऐसे इशारे एक्सटेंड कर ही हाँ, रही है वो वो ऐसे करके। करके हाँ इसको पता ही पता ही नहीं नहीं होता। है। बाद में जब उसका भाई आया कहते इसको पंजाबी भी आती है, इसको इंग्लिश भी आती है, वो इसको रात जर्मन है भी आती है इसको। वो तो वो हक्की बक्की इतना रह गई। हंसी उसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा तो वो मेरा भी वही हिसाब है। वो कहते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडोनेशिया। मैं चल डग्गा रहा की को कहीं वो भी ना हो, वो स्पीकिंग हो। पंजाबी उर्दू स्पीकिंग ना हो। तो चलें जी उसका क्या कहते हैं, आप लोग भी कोई टॉपिक बता दें यार, हम लोग बोर नहीं हो रहे हैं। बस पता क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लोग किसी से शेयर नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमसे कर सकते हैं। हम उसका हल ऐसा बताएंगे कि मजेदार हाल ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। You must discuss with us your problems। से गोलगप्पे वाले भाई होते ओ थे, जावेद साहब, एक और होते थे आसिफ भाई होते थे, वाह। आसिफ भाई टेलर थे वो। एक हमारे पास होती थी मुकद्दस होती थी, मुकद्दस भी हमारी रेगुलर। हया। अबीर हया, वो अबीर शोरकोट से होती थी, बड़ी हाँ, जबरदस्त हया बहुत मजे लिसनर्स के थे। लिसनर्स थे। उम्मीद करती हूँ कि वो भी अभी भी हमें सुन रहे होंगे, बट वो हमें कांटेक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू सम चेंजेस, तब्दीली, सम प्रॉब्लम्स एंड सम चेंजेस। तो उन सबको हम याद रखे हुए हैं, हम लोग आपको भूले नहीं हैं और ना आप लोग हमें भूले। तो इसी के साथ हमारा एक बड़ा जबरदस्त सा गाना। गाने से पहले मैं एक बात कर रही थी पहले मोरिंगा के हवाले से, थोड़ी इनको हेल्थ टिप्स भी देते हैं, क्योंकि बातें तो हर कोई कर लेता है, हेल्थ टिप्स भी नेट से आपको बहुत सारी मिल जाती होंगी, लेकिन मेरा ताल्लुक जो है वो ज़ूलॉजी से है। तो एनिमल स्टडी भी मैंने की है और हमने बॉटनी को भी पढ़ा है। तो उसमें मोरिंगा, जिसको हम पाकिस्तानी भाई मतलब जो बहनें में सुन रही हैं, जो भी सुन रहा है तो उनको पता होगा सुहांजने का अचार भी आप लोग खाते होंगे, मूलियाँ होती हैं उसकी। और मैं कहती हूँ मोरिंगा पे, इसको इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते मोरिंगा और इसमें सुहांजने में डिफरेंस नहीं पता चलता लोगों को। तो मोरिंगा इतना बेनिफिशियल है आपकी, आप सोच नहीं सकते कि आप एक मिरेकल, एक जो है वो मौजज़े से कम नहीं है। तो मैं ये आ रही थी रास्ते में सुबह टाइम, तो फातिमा मैंने देखा इतने दरख्त रोड पे लगे हुए। आपको पता है ये इतना महंगा सेल हो रहा है पाकिस्तान में, से बाहर इसकी टी इतनी महंगी मिलती है। मेरे मामू रिसेंटली आए हैं ओमान से, तो वो कह रहे कि 3,000 रुपये kg है। तो ये हमारी सड़कों पे ऐसे रोल रहा है, हमें पता ही नहीं है। इसमें सारे इलाज छुपे हुए हैं। कहते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई भी किसी भी जोड़ों का दर्द, आपको स्किन का कोई इशू है, आपका डाइजेशन का कोई इशू है, आपको स्टमक प्रॉब्लम है, कुछ भी एनीथिंग, हर चीज़ का इलाज इसमें है। आप इसकी टी पी सकते हैं, इसके पत्ते फ्रेश लेके लीव्स को आप ऑमलेट में डाल के भी खा सकते हैं, डायरेक्ट आप उसको 2 से 3 चबा लें, आप इसकी टी बना के ले लें, जिसको ग्रीन टी कहते हैं। आप इसको अपने सालन, बाकायदा लोग सालन बना के खाते हैं इसके पत्तों का। तो इसको यूज़ करें। आपके घर, आपके साइडों पे कहीं ना कहीं आपको ये दरख्त मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप नर्सरी से लेकर, इतना महंगा दरख्त नहीं आता, इसका पौधा लगाएं और इससे फ़ायदे उठाएं। आपका घर जो है बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा, बच्चे छोटे बड़े हर एक। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम देखे गए हैं। तो ये चलें जी, इंडिया में एक रिसर्च हो चुकी है, तो उसमें उन्होंने ग्रुप था, एक 3 महीने तक उनको मोरिंगा दिया, उनको शुगर थी, उनकी शुगर ठीक हुई है बाकायदा इससे। तो काइंडली आप मोरिंगा यूज़ करें। तो हेल्थ टिप्स मैंने सोचा हुआ था कि आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। एक अच्छी सी हेल्थ टिप के साथ हम चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। मिलते हैं एक छोटी सी बिल्कुल कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप लोग रहिएगा हमारे संग। एक टच गेम बदल डाले, जैसे बैंक इस्लामी ने बदल दी है बैंकिंग वन टच बैंकिंग से। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ? ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਓਏ ਆਹੋ ਭਲੀਏ, ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। सोना खाद, हर सर्रा फिर से जी उठे। सोना डीएपी एफएफसी। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे
रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया। शाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। जवानी जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से टकरा गई। आंखों की लड़ियों मेरी आंख से आंखों की लड़ियों मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आरज़ हुए वसल की बात पर सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर उसने शर्मा के मेरे सवालात पे उसने शर्मा के मेरे सवालात पे ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा। Now you are listening one of the Pakistan hit song मेरे रश के कमर। मैं कहती हूँ बहुत सारे लोगों ने ये रश के कमर गुनगुनाया होगा। रश के कमर तो खूब, ये रश के कमर जरा कव्वाली रिक्शों में भी भी बहुत इसका चला नहीं करी। रिक्शों में बहुत चला है ये रिक्शों में भी बहुत चला है। रिक्शों में क्या एक दिन वो नहीं होता उसने भी लगाया हुआ। ये बहुत सारे लोगों ने सुना है इसको और आप लोगों को बहुत सारे लोगों को अपनी याद ताजा हो गई कि यार इनमें किदा किदा सुनिया थे किदा किदा चल रहा है और किधर चल रहा है। और हम हर चीज को घसीट देते हैं ऐसे ऐसे उसकी बाद में बात उसको देते हैं। पूछते भी नहीं है। हाँ पूछते भी नहीं है। जैसे आजकल बड़े हिट सॉन्ग्स चले हुए हैं। ये एक बादशाह फिल्म है, इसका सॉन्ग है, बड़ा हिट हुआ था। इसको सुनते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। ये कौन सा गाना है? सुनाती है तुम्हें भी और मैं खुद भी सुनती हूँ। बात में वाई गानों में फील है पंच मारूं इतने की कानों में नील है पॉइंटर 3 तेरा भाई शकील है सुनो मेरे गाने तोड़ने वसील है फील है फील है बंद करो बाली को फूटना अपील है एम्पायर मेरा जज वकील है घर में इतने की फेब में छबील है फील है फील है फील है फील है फील है एक तेरा देवर दीवाना कुड़ियों का दाना गाना खजाना मुंह में खुलता कबाब का लौटी लड़कियां बोले अलग इफेक्ट है सर्दी का मौसम लड़कियां भी वेट है वन टेक वन हैंड बाउंस करो टप्पा कानों में पूछता मैं सीधा करूं टप्पा आवाज बुझा दूंगा हर दिन को सुहाग रात बना दूंगा टिकटॉक पे लड़कों को बारबी बना दूंगा बातों से मर्दों को माँ भी बना दूंगा फील है आपकी खुशामदी और आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए हम दुआ गो हैं। क्या हुआ अर्षद जी? कुछ नहीं, मैं आपको देख रही हूँ, आप अच्छा बोल रही हैं। मैं अच्छा बोल रही हूँ, रेडियो पर बैठी हूँ। चलो जी तुसी भी चंगा बोलो ते लोगों को जरा एंटरटेन करो, लोग बोर हो गए हैं। लोग बोर हो गए हैं। शो से जरा बोर नहीं होना, जरा तड़का शड़का लगाते हैं हम, जिस तरह पाकिस्तानी कड़ी को तड़का, साग को तड़का। हाँ आजकल तो तड़कों का सीजन चल रहा है। तड़कों का सीजन और तड़के जा रहे हैं। तड़के मेहमान है, स्टोर कर लो। जो बाहर से आए
इतना साग खा रहे हैं साग की साग हुए पड़े हैं। साग हुए पड़े और साग की मत मार दी और हम सोचते हैं हम साग खा रही हैं लड़ाई करते हैं सिर्फ साग पक जाता है घर में। यार हम लोग अम्मियों में एक साग सीजन, एक बकरा ईद सीजन, गोश्त साग हो। बल्कि इस बात पे मुझे डांटती है, कहती तुम्हारी नजर लगी है मुझे, मैं जब भी साग पकाने बैठती थी ना तो मुझे टोकती थी ये आज फिर साग, आज फिर से साग कहती है मेरा दिल ही नहीं करता पकाने का। मैं कहती आपकी हूँ, अब कला नहीं नजर आ रही है तो मैं अब कहती हूँ कि साग पका लें, आगे से कहती हैं अब मेरा दिल नहीं कर रहा पकाने का। सही है। तुम्हारी जैसी फोड़ उलादे हो और नजरें बदल लगाने वाली हो तो काम ऐसे ही होते हैं। क्यों भाई? बहुत साग पकता था। हाँ मेरे घर में इरसा के घर से ही साग आता है तो इसलिए मेरी अम्मा कह रही थी इरसा तुम लोगों ने साग नहीं पकाया, कि साग थोड़ा आया। आंटी जी ਮੈਨੂੰ उम्मीद है ਤੁਸੀਂ सुन रहे होंगे ਤੇ साग जरा एक बार पिछली आप बार कह रही थी, कहती तुम लोगों का तो शो ही नहीं मैंने सुना, मैं वेट कर रही थी, मैं फिर वो काम करने लगी, मैं ये काम, मैंने कहा हमारा 11 बजे से लेट स्टार्ट हुआ था, ये लेट थे एज यूजुअल। मैंने तभी कहा आंटी सुन रही हूँ कि आंटी साग तो जरा तैयारी बांट दो, आखिरी बारी जानने वाली तो साग खिला दो। तो मैं इरशा लेकिन साग में बहुत सारी हमारे डॉक्टर्स मना करते हैं, लेकिन साग अच्छा भी है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा उसमें है, फिर आप वो उसको सही तरीके क्या से कहते खाएं ना। हैं दूसरा उसको एक वो जो पत्ते होते हैं लंबे लंबे उसको क्या कहते हैं बाथू। अगर बाथू की स्ट्रेंथ ज्यादा रखी जाए तो वो उसके लिए आपको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, अदरवाइज डॉक्टर्स इसको मना करते हैं। इसके फायदे भी मैं वही बात करने लगी थी कि हम एक पाकिस्तानी अवाम जो है ना हर चीज का खराबा कर देती है, पीछे पड़ जाते हैं हम पीछे किसी पड़ चीज जाते, सब्जियां हम इतनी भूनते हैं कि उसके अंदर कुछ रहता ही नहीं। में। वो अपने हमारे एक डॉक्टर है जो यहाँ पर फेसबुक पे बड़े इन है, डॉक्टर जावेद पता नहीं चला करके कोई नाम है उनका, तो वो कहते हैं कि कोई भी चीज है उसको स्टील में मत पका, मट्टी की हांडी में पका। मट्टी की हांडी तो कमाल है, हमारे पुराने दौर में जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते थे मट्टी की तो बहुत अच्छे उनकी थे, सेहतें भी अच्छी थी और उनकी जिंदगियां भी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं फातिमा, मेरे नाना अबू थे, उनके बचपन में ना ऑपरेट हो गए, मेरी मम्मा बताती थी कि ना उनका था किडनी का इशू, किडनी उनकी बचपन में एक निकाल दी थी, उनको पता ही नहीं था। तो जब बड़े हुए तो बस कहते मुझे डॉक्टर ने एक बात कही थी कि आपने सुबह उठ के पानी जो है वो पीना है, वो नहीं छोड़ना। वो कहते हमेशा उनकी रूटीन थी जिंदगी की, वो पानी उठ के लाजमन पीते थे घड़े का पानी। वो कहते कि वो पानी इतना अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, हमने वो चीजें छोड़ दी। हमारे हाँ फ्रिज आ गए हैं, आप देखेंगे जिसने फ्रिज बनाई है, जिन लोगों ने गोरे ही हैं जिन्होंने हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटेट हमें कर दिया है, लेकिन खुद वो गर्म पानी पीते हैं, हमें उन्होंने ठंडे शरबतों पे लगा दिया। सऊदीया में आप जाओ ना तो इतने ज्यादा उन्होंने गर्म पानी, इतना गर्म पानी आता है, इतना गर्म पानी आता है। और वो अरबी से आप अगर बात करो ना कि इतना गर्म पानी यूज करते हो, कहते हैं हम हेल्दी हैं, हम फिट हैं। हाँ हेल्थ के लिए गर्म पानी बहुत अच्छा है। आप यकीन नहीं करेंगी फातिमा, मैं ठंडा पानी नहीं पीती, तो गर्म पानी ही गर्म पानी पीने का। मेरे बाबा तो मेडिसिन उन्होंने मतलब जब भी उन्होंने पानी पीना उन्होंने कहा मुझे नीम गर्म पानी मैंने पीना है। और हमारे घर में बहुत कम, मेरी छोटी बहन है माशाल्लाह, वो ठंडा पानी वो हमारी सारी कसमें पूरी कर देती है, सबके हिस्से का ठंडा पानी वो पी लेती है। एक न्याणा होता ना कोलियां नु मुंह लाना। मेरी बहुत बेइज्जती होती थी, अब मैं ऐसा हटी हूँ कि मैं गर्म पानी पे आ गई। चलिए जी हमारा टाइम आपका और हमारा साथ खत्म होने तक है। ओके जी, बहुत चंद लम्हे रह गए हैं आपके और हमारे, तो अपना ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें फेसबुक पर ज्वाइन किया, कमेंट्स किए और हमें बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें की। इंशाल्लाह हम इस पे वर्क करेंगे और नए हमारे पता बात क्या है, एक रिदम से टाइम सेट हुआ हो, इंसान को पता हो ये काम मैंने करना है, वो बहुत मेंटली प्रिपेयर होता है। बिल्कुल, हमने 4 फेब को जो है वो किया था लास्ट शो, और आज पर एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना ये आपको खराब कर देता है। तो आप अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप एक सीट पे आके बैठते हो ना, चाहे वो वजीर आजम की कुर्सी हो, चाहे एक एफएम की चेयर हो, तो आप जो कुछ प्रिपेयर करके आए होते हैं, मैं कहती हूँ उसके बरक्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं हाँ, चाहे वो एक आप देखिए, आप ही अपनी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आप एक लड़का होते हैं तब आपकी जिंदगी कुछ और होती है, जब आप एक हस्बैंड होते हैं तब आप कुछ और होते हैं, जब बीइंग अ फादर आप सोचते हैं आप अपना आप मार लेते हैं। तो हम जब बैठे होते हैं, हमें अपनी सारी यहाँ पर बैठकर हमें हर चीज को मद्देनजर रखना होता है कि हम ये गाना प्ले कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं, एज अ लड़की मैं ये बात करूंगी तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे कैसे वर्ड्स यूज करने, बहुत सारे चीजों के गहराव में जब आप आ जाते हो तो आप दब जाते हो।
तो इस चीज को ना और हमने वैसे भी नेगेटिव लिया है ना आप फातिमा, लीजिएगा बहुत प्लीज। सारे लोग जो है ना वो आपको, मैं वही आप लेग पुलिंग वाली बात की, बैठे ही इसलिए होते हैं कि वो आपकी छोटी सी बात पकड़ते हैं, गलती से बेशक, निकल भी जाती है। लेकिन इट्स मेरा ख्याल है कि मीडिया जो है ना ये आपको खींचने के लिए ही है। आपको आपकी यहाँ पे पॉजिटिव बात को कम, जैसे हमने स्टार्ट लिया था फेमस होने के लिए, आपको नेगेटिविटी फैलानी पड़ेगी। जैसे वो आयशा हिट हुई डांस से, अगर वो ये कोई अच्छा काम करती उसने नहीं हिट होना था, बिल्कुल नहीं हिट होना, उसने वायरल नहीं होना था। बहुत सारी वीडियोस बनी है। हाँ तो चलें जी, थैंक यू सो मच आप सबका। शॉर्ट है, शॉर्ट सा टाइम है, आप अपना ध्यान रखिएगा। आपके अजीज़ो कारब जो कि डॉक्टर के पास आए या कहीं एडमिट है, उसको खूब टाइम दीजिए। जब एक इंसान बीमार हो जाता है ना, उसको अपनों की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती वो है। कहता है मेरे पास बैठो, मेरे से बातें करो, मेरे से डिस्कशन करो। हम उसको अवॉइड कर देते हैं कि नहीं तुम बीमार हो, तुम रेस्ट करो, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने का वो कहा उतना है, बीमार नहीं होता, घर वाले ज्यादा बीमार कर देते हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए प्लीज प्लीज, आपका दिल नहीं भी कर रहा ना, तो आप फिर भी उनके पास बैठे, क्योंकि बीमारी ने उसको घेरा ऐसा डाला हुआ है कि वो अपने आप में उलझ के रह गया है। तो इसी अच्छी सी बात के साथ हम अपने आप को अल्लाह हाफिज कहते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एक हमें दुआ में मजे का याद ट्रैक रखिएगा। आप सबके नाम करते हुए जाते हैं, मेरा इश्क। चलें जी, बाकी जब में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों को अकेला मत छोड़ें, और हमें और अपनी दुआओं में आप हमें, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और मजे मजे के नेक्स्ट करते हैं कुछ आप लोगों का, आहा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग हक दी गुच्ची पाई मायने नहीं रखदी। कुछ लोग ब्रांड के ना, मैं कहती हूँ दीवाने होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। इसमें गुच्ची अरमानी सारे ब्रांड आ रहे हैं। गाती मैं तू नी तकदा ब्रांड्स भी मैनू, उनके लिए बने हैं जिनकी जेब में पैसा होता है। बेशक जी। दिलवाना चलें होता जी, है। इस खूबसूरत सी बात के साथ अपनों को टाइम दीजिए और अपने अपनों को याद रखिए। अल्लाह हाफिज। मैं तेरे अगे पिछे ना तके मैनू